गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचान हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आते हैं। अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही हूं, रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं और किसी कार्य का निरंतर होना पाया जाता है, अर्थात जिस समय यह बात कही जा रही होती है उस समय वह कार्य जारी रहता है, वह प्रक्रिया में रहता है, अर्थात वह कार्य हो रहा होता है, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब है निरंतर चालू हो, जो चल रहा हो। इस टेंस में यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में लगातार चल रहा है और पूरा नहीं हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें, अर्थात जैसा कि उदाहरण है, वह घास ला रहा है, विद्यार्थी शोर मचा रहे हैं, मैं एक गाना गा रहा हूं, वे उपन्यास पढ़ रहे हैं। यहाँ सब में रहा है, रही है, रहे हैं अंत में आ रहा है, अर्थात वह घास ला रहा है का मतलब घास लाने का काम उस समय हो रहा है जिसमें बात कही जा रही है। विद्यार्थी शोर मचा रहे हैं, अर्थात शोर मचा रहने का काम उस समय जारी है, विद्यार्थी उस समय भी चिल्ला रहे हैं। गाना, मैं गाना गा रहा हूँ, अर्थात जिस समय बात कही जा रही है उस समय गाने का कार्य जारी है। वे उपन्यास पढ़ रहे हैं, पढ़ने का कार्य यहाँ जारी है। तो ऐसे वाक्यों के अनुवाद के समय ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ इज और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है। अर्थात यदि कर्ता एक वचन का है, ही, सी, इट, राम, श्याम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा और इज के साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया जाएगा। दूसरा, आई कर्ता के साथ एम तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है, अर्थात फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ एम का प्रयोग होता है और क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है। इसके बाद वी, यू, दे अर्थात प्लूरल, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ या कोई बहुवचन करता हो सभी के साथ आर तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है। जैसे एक उदाहरण देख लें, वह घास ला रहा है, तो यहाँ वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा। ही इज ब्रिंगिंग द ग्रास। दूसरा उदाहरण देखें कि राम लिख रहा है, तो यहाँ राम भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो राम के साथ भी इज का प्रयोग होगा, राम इज राइटिंग। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग, आई एम रीडिंग, आई के साथ एम, वर्ब में आईएनजी। और बाकी जो बाकी जो प्लूरल करता है, अर्थात वी, यू और दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ सबके साथ आर का प्रयोग होता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, वे लोग पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग, राम और श्याम पढ़ रहे हैं, राम एंड श्याम आर रीडिंग। अनुवाद का क्रम होता है इसमें सर्वप्रथम सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर और इज, एम, आर में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, बाकी सबके साथ आर, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये क्रम होता है इसके अनुवाद करने का। अब देखें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है। बोलते समय जब कार्य जारी हो, एन एक्शन ऑन कंटिन्यूअस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एग्जाम्पल, द बॉयज आर रीडिंग न्यूज़पेपर इन द रूम,
द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ। दूसरा, ऐसा अस्थायी कार्य जो बोलते समय वास्तविक रूप में ना हो रहा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा जाता है। अ टेम्पोररी एक्शन नॉट एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज रिटन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ए बुक। इन फैक्ट आई एम नॉट राइटिंग ए बुक एट प्रेजेंट। आई एम राइटिंग ए बुक, मैं किताब लिख रहा हूं लेकिन उस समय नहीं लिख रहा होता हूं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो काम जारी है। ऐसा कार्य जिसका निकट भविष्य में किए जाने की योजना हो। एन एक्शन दैट इज प्लान्ड और अरेंज टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर। जैसे माई फादर इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुमारो। द एक्शन इज नॉट टेकन प्लेस एट प्रेजेंट बट प्लान्ड फॉर टुमारो। चौथा, ऐसे कार्य को बताने के लिए जो जारी हो किंतु जिसका होना बोलते समय आवश्यक न हो। टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस but not necessary at the time of speaking. What are you writing these days? I am writing an article on India's foreign policy. ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जिसे बार बार करने की आदत हो, जैसे राज इज ऑलवेज आस्किंग मी क्वेश्चंस ऑन पॉलिटिक्स। ऐसी क्रियाएं जो ज्ञानेंद्रियों के अनुभव भावनाओं को व्यक्त करती हैं। बिलीव, केयर, फील, हियर, लाइक, एक्सपेक्ट, नो, सी, रिमेंबर, टेस्ट, वांट, फॉरगेट। आई एम नोइंग हिम, आई नो हिम, ये गलत है, मैं उसे जानता हूं। आई एम नोइंग हिम। आई एम रिमेंबरिंग योर नेम, आई एम फीलिंग इट। ऐसी क्रियाएं उस अवस्था को या दशा को व्यक्त करने वाले करें जो होने वाले समय में अस्थायी समझी जाए। Cast, belong, appear, resemble, own, contain. I am owning a car. This box is containing my clothes. He is resembling his brother. एक्सरसाइज जब दी गई है, इसमें 14 ठो है। इसमें से आप लोगों को क्या है, वर्ब के जो है ING लगाते हुए, वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगाते हुए आपको क्या करना है, इसको भरना है।